हम दुल्हन लेने आए हैं, यहाँ साला हमको प्लेट और कटोरा देके भिखारी बना दिया। कह रहे अरे भाई हम तो वापस चलेंगे, बहुत डरावना शहर है। हमारा चुनाव निशान खटिया बाटे, खटिया। अब भौजी हमका खटिए दियो। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। एक प्रवचन चल रहा था, एक बाबा जी कह रहे थे हा, हमने बहुत अध्ययन किया है और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भूरी आंख वाला व्यक्ति बेवफा होता है। इतने पंडाल में एक महिला बैठी थी, उन्होंने सुना भूरी आंख वाला व्यक्ति बेवफा। वो उठी, भाग के गई, फटाक से चप्पल पहना, ऑटो रिक्शा किया और सीधा अपने घर। अब घर पहुंची, दरवाजा खोला, सीधा बेडरूम में। अब उनके पति तावल ओल ओढ़ के लेटे हुए थे। उनके पास जाके बोली आंख दिखाओ, आंख दिखाओ। बोले अरे क्या हो गया, क्या है आंख में? बोला नहीं आंख दिखाओ। जैसे ही उसने आंख देखा, बोली हरे राम भूरी। अब इतने में एक महिला जो है पलंग के नीचे से निकली, कपड़ा वपड़ा ठीक करते हुए। oh, no! बोली ये बताओ आपको कैसे मालूम कि मेरा नाम भूरी है? अच्छा अर्चना मैम, जब चुनाव का मौसम आता है तो बहुत मजा आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो, गली का हो, मोहल्ले का हो, नाली का हो। कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो टाइम पास के लिए फॉर्म भर देते हैं, उनको किसी पार्टी वोटी से कोई खड़ा उड़ा नहीं करता है। अब उनको पता है हारना तो है ही है। अब उनको देखो चुनाव निशान क्या क्या मिलता है, आलपीन, मोमबत्ती, खटिया। अच्छा अब उनको 2 कमांडो मिल जाते हैं और वो हैरान रहते हैं कि पता नहीं यार किसके साथ लगा दिया, यहाँ कोई भीड़ उड़ तो है नहीं, इनके साथ क्यों लगाया है? हमें पता ही नहीं है कि हमारी सुरक्षा कर रहा है कि हम इनकी कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं तो कहता अरे भाई इधर आओ, वहां कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ रहो, कहीं खो गए तो। आओ भाई हमारे साथ आओ, हमारे साथ चलो। अब देखो इधर जिसको खटिया का निशान मिला है, वो पहले ही दिन अपने गांव में वोट मांगने चला जाता है। अरे भौजी कैसी हो, नमस्ते, अब की बार हमको ही वोट देना, हम अपने गांव चमकाए देव। अब चिंता जिला नाली के कूड़ा हम खुदे हाथे से उठाए देव। कहे ननकवा ये बात तो ठीक ही है, लेकिन ननकवा ये बतावा तुहार चुनाव निशान का है? कह रहे भौजी हमारा चुनाव निशान खटिया बाटे, खटिया। अब भौजी हमका खटिए दियो। अब इतने में उसका पति पीछे से लठ लेके आ गया। ससुर के नाती है, अबे जो नहा नेता बने से पहले गांव को बहन बिटिया मेहरुआ के छेड़े ला गया, लठ लेके उसके पीछे ला दिया। अच्छा वोटिंग हो गई, अब रिजल्ट आ रहे हैं। अब कुछ निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं जो रिजल्ट को टीवी पे ठीक से देखते नहीं है डायरेक्ट, उन्हें पता है कि हारना तो है ही है, तो ऐसे देखते हैं अरे भाई आ रहे हैं चुनाव के परिणाम, अरे भाई कुछ और लगाओ, कुछ गाना वाना देखो। अब इतने में रिजल्ट आ गया, पता लगा उनकी जमानत जा। अब सुबह नेताजी घर में बैठ के दातून उतून कर रहे हैं। अब उधर से गुप्ता जी आ गए,
अरे शर्मा जी, चलिए कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़े, हार गए। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। अब की बार हारे हैं, आप कभी जीत भी जाएंगे। आप हार गए हो कोई बात नहीं, आपके मुंह पे कह रहा हूँ आप हार गए। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप भले हार गए हो, लेकिन मेरे पूरे परिवार ने वोट आपको ही दिया। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। आपके पूरे परिवार ने मुझे ही वोट दिया है ना? इधर आओ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? बोला 9 लोग हैं। 4 वोट मिले हैं, वो भी गिनती के। हमारे परिवार में खुद 6 लोग हैं, लेकिन वो 2 लोग कौन से हैं कि जो हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ नहीं हैं। अच्छा जब शादियों का सीजन आता है तो पंडित लोग बड़े होशियार होते हैं, दक्षिणा के चक्कर में कई बार जो है एक ही डेट सबको दे देते हैं और पूरे दिल्ली में एक ही डेट में शादियां ही शादियां, शादियां ही शादियां। उधर ब्रिज पर चढ़ के देखो, खोपड़े ही खोपड़े, घोड़ियां नहीं मिल रही हैं। घोड़ियों की इतनी डिमांड चल रही है कि एक एक घोड़ी पे 2 2 दूल्हे बैठे हैं। और कोई पूछ रहा है, भाई साहब आप इधर के चल रहे हैं क्या चांदनी चौक? मेरे दूल्हे को भी बैठा लो, वहां रास्ते में उतार देना। अब पुल के ऊपर डांस चल रहा है, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। अब बाराती इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, कभी